तो विवश होकर के उसने नाम लिया है, तो ये विशेष नाम है। पहले भी नाम लेता था अपने पुत्र का, हाँ, नारायण नाम लेता था। वो विवश होकर के नहीं लेता था, वो लेता था अपनी प्रसन्नता से लेता था अपने पुत्र के लिए, और वो भी शक्तिशाली था, वो भी पापों को दूर करता था। परंतु ये जो नाम इसने लिया है विवशो, हाँ, कि विवश होकर के, तो विवश होकर कैसे नाम निकलेगा, है ना। तो जैसे तोता है तो तोता को सिखाते हैं तो वो भी राम राम बोलता है, लेकिन जब बिल्ली आती है तो फिर टैं टैं टैं, ठीक है। तो क्या मतलब कि नाम तोता भी ले रहा है तो उसकी भी जो है मतलब रक्षा हो रही है, लेकिन जब नाम जो है विवश होकर के लिया जाए तो वो आपकी परीक्षा है, आपकी परीक्षा है। आप सड़क पार कर रहे हैं और सामने ट्रक आ जाए तो क्या बोलते हैं उस समय? बाप रे, क्या निकलता है? हरे कृष्ण निकलता है। आप परीक्षा कीजिए तो उस समय कैसे वो निकलेगा, उस समय कैसे निकलेगा? और इस नाम की बात चल रही है। और फिर 13वें श्लोक में भी कहते हैं म्रियमाणो समग्र हेतु, कि मरते समय इसने नाम लिया। तो कैसे आप लेंगे? आप रोज़ 16 माला जप कर रहे हैं या 32 माला जप कर रहे हैं, लेकिन जिस समय जो है तकलीफ़ होती है, थोड़ी तकलीफ़ होती है तो क्या बोलते हैं? ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्या बोलते हैं? और जिस समय आप जो है मृत्यु आती सामने, कई बार हमारे सामने मृत्यु आ जाती है, मृत्यु दिखाई पड़ती है, उस समय क्या बोलते हैं? तो रोज़ की परीक्षा, दैनिक परीक्षा भी होती है आपकी, हर दिन हर समय परीक्षा होती है। तो वो कुछ विशेष नाम है जो कि इसने बोला है। और विष्णुदूत इस बात की जो है इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विवशो नाम स्वस्थे न हरे। तो पुत्र का नाम ले रहा था वो, तो बड़े जो है प्यार से, पुत्र में आसक्ति है, ले रहा था। तो ये जो है रक्षा करता है, इसमें कोई संदेह, रक्षा करता है। लेकिन इसमें अपराध नहीं हुआ, इसलिए वो ये नाम ले पाया, उसका अपराध नहीं हुआ। और अपराध नहीं हुआ, कुछ उसका ऐसा सौभाग्य था, अपराध नहीं हुआ। नहीं तो अपराध होता है तो फिर अंतकाल में नाम नहीं निकलेगा, अंतकाल में नाम नहीं निकलेगा। और यमदूत आएंगे, और यमदूतों को भेजा गया था, और वो ले जाएंगे, चाहे उसको यम यातना उतनी ना मिले, लेकिन कुछ यातना मिलेगी और उसको जो है जन्म मिलेगा दोबारा, और जो है उसको कर्म के बंधन से जो है उसको कर्म के अनुसार उसका जो है कुछ बंधन होगा, उसका शुभ और अशुभ दोनों बनेंगे। तो रक्षा ज़रूर होती है। और यमदूतों ने कोई गलती नहीं की थी, वो आए थे। लेकिन इस समय जो है बात बिल्कुल बदल गई, इसी समय बात बिल्कुल बदल गई कि यमदूतों को जो है अब पता नहीं है कि वहाँ यमलोक में उसके जो खाते हैं वो सब मिट गए हैं, क्योंकि वो तो यहाँ आ गए, अब यमदूत तो यहाँ आ गए, है ना। और इस समय जो उसने नाम लिया है, अब जो है उसका जो है जितना खाता है वो सब मिट चुका है। तो अब ये संदेशा उनके पास आया भी नहीं, यमदूतों के पास यमलोक से संदेशा नहीं आया। और विष्णुदूत आ गए और कहते हैं, और आगे चल कर के यमराज बताएंगे कि अगर ऐसी बात हो तो तुमको भेजा गया ज़रूर, लेकिन तुम कैंसिल कर देना अपना कार्यक्रम। अगर ऐसी बात हो तो फिर अपना कार्यक्रम तुम कैंसिल कर देना, ठीक है। तो यमराज उनको चेतावनी देते हैं। ये पहली घटना है ऐसी, है ना। तो हर कोई जाता है, हर कोई यमलोक जाता है, चाहे पापी हो और चाहे धर्मात्मा हो। तो उसके पुण्य का भी विचार किया जाता है यमलोक में, और पापों का भी विचार किया जाता है, और पाप और पुण्य दोनों का मिश्रित विचार किया जाता है। उसको नरक में रखा जाएगा तो निर्णय करते हैं यमराज, उसको नरक में नहीं रखा जाएगा तो किस योनि में जाएगा, कहाँ जाएगा, किस जन्म लेगा। जैसे राजा नृग थे तो गिरगिट की योनि में, तो नरक में नहीं, यमलोक जरूर गए लेकिन नरक में नहीं रखा गया, उनको गिरगिट की योनि दी गई। तो उनके कर्मों पर विचार किया गया। और किसी को स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग भी भेज देते हैं। धर्मराज जो है स्वर्ग भी भेजने का जो है उनके पास जो है निर्णय होता है, वो निर्णय देते हैं। तो स्वर्ग में भी कोई व्यक्ति जाता है तो स्वर्ग और नरक और 84 लाख योनि में जो भी गति मिलनी हो, यमराज सब विचार करते हैं।
तो नाम लेना और बहुत अच्छा है, आप एक दूसरे का नाम लेते हैं, हम गोपी भाव प्रभु का नाम लेते हैं, तो सब नाम जो है हमारे लिए जो है बहुत रक्षा करने वाले हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत रक्षा की है। लेकिन फिर भी अगर नाम के अपराध अगर कुछ होते हैं तो फिर अंतकाल में नहीं निकलेगा, तो फिर हमें शुभ और अशुभ कर्म से बंधना ही पड़ेगा। तो और उसका अपराध नहीं हुआ, ये उसका सौभाग्य था। और हमारा जो है अगर अपराध होता है, अनजाने में भी अपराध होता है, तो नाम जो है अपराध पर विचार करता है, क्योंकि नाम जो है चैतन्य रस विग्रह, ये जड़ वस्तु नहीं है, हैं। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, तो चैतन्य रस, चेतन है, पूर्ण चेतन है नाम। तो नाम की चेतना जो है आपके अपराधों में रहती है कि आपने कितना अपराध किया है। तो इसलिए हम 10 अपराध बोलते हैं, तो प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने अपराधों से बचाइए, हे नाम प्रभु मुझे अपने अपराधों से बचाइए। तो अगर हम जो है प्रार्थना करें और हम नाम के 10 अपराधों से बच जाएं, तो अंतकाल में फिर मुँह से नाम निकल सकता है और पूरी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्ण।